नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन आई एम बैक विद समथिंग न्यू। समथिंग न्यू नहीं कह सकते, मतलब नई वीडियो के साथ आए हैं, बट बात थोड़ी सी पुरानी है, थोड़ी सी एक हफ्ता। ये जो मुद्दा मैं आज लेके आया हूँ, ये मुद्दा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ये किसी भी एजुकेशन सिस्टम पे नहीं है, ये किसी भी मेंटल या किसी भी ऐसी बात को लेके नहीं। ये मुद्दा सिर्फ इनजस्टिस का है। इनजस्टिस। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने जब अमेरिकन सिविल वॉर चल रही थी 1963 में एक सेंटेंस कहा था। उस सेंटेंस को हम आज की डेट में कोट मानते हैं। क्या है वो? इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। माना जाता है इंडिया में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है, उसकी ही चलनी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में अगर आदमी संविधान की नहीं मानेगा तो किसकी मानेगा? फिर डेमोक्रेसी का कोई फ़ायदा ही नहीं है। और डेमोक्रेसी का सबसे ज़रूरी रूल जो होता है वो हम सब जानते हैं, दैट्स नथिंग बट इट्स द जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया। हाल ही में हुआ जो विकास दुबे इनकाउंटर केस है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यहाँ पे किसी फेम या उसके लिए आया हूँ, नहीं, जो दिल की बात है वही रखने आया हूँ। मैं किसी भी तरीके की जाति या ऐसा कुछ नहीं कि मैं ब्राह्मण हूँ और विकास दुबे ब्राह्मण है तो मैं उसका सपोर्ट कर रहा हूँ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस इनकाउंटर में शहीद हुए सीओ भी ब्राह्मण थे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस बात करने वाला हूँ इनजस्टिस की। सीओ देवेंद्र कुमार मिश्रा ये जो थे, ये ऐसा नहीं था ये पहली बार विकास दुबे को जानते थे या विकास दुबे के बारे में इनको कुछ पता नहीं था, नहीं। विकास दुबे वॉज नॉट अ स्मॉल क्रिमिनल। वो अपने एरिया का बहुत बड़ा वो गैंगस्टर था। गैंगस्टर लगाया, उसके सामने कोई माफिया नहीं है, ही इज़ अ गैंगस्टर। उसे गैंगस्टर बोला गया, मतलब गैंगस्टर बोला गया है तो वो गैंगस्टर रहा भी होगा। इस समय वो ग्राम पंचायत का मेंबर था। इसका मतलब छोटा आदमी तो था नहीं। आप सबने उसके बाद पुलिस ने उसके साथ किया, उसका घर, उसका गाड़ी, उसके बाद आपको लगा क्या वो छोटा मोटा आदमी था? नहीं है। अकॉर्डिंग टू न्यूज़, मतलब न्यूज़ ही की मान सकते हैं भाई, हमने तो कोई रिसर्च की नहीं है उसके ऊपर। न्यूज़ के हिसाब से उस आदमी के 6 करोड़ रुपए आज भी इंटरेस्ट पे वहाँ के मार्केट में 6 करोड़ ब्याज पे देने वाला आदमी, आपको नहीं लगता सोर्स वाला नहीं होगा? कि बिल्कुल होगा। बिना सोर्स के उसका धंधा कैसे चलेगा? बिजनेसमैन का अगर सोर्स नहीं है तो वो बिजनेस कैसे करेगा? आप बताइए। मेरा सिर्फ इतना है, सीओ देवेंद्र कुमार मिश्रा ऑनेस्ट आदमी थे, नहीं थे ये तो वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं। पुलिस में रिश्वतखोरी कोई बड़ी बात नहीं है, बट अक्सर ऐसे होते नहीं हैं। हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बहुत ही अच्छे होते हैं। पुलिस वाले अधिकतर अच्छे होते हैं। मैं नहीं मानता कि कोई रिश्वतखोर होता है, बिल्कुल नहीं मानता। मैं ब्राइबरी ना मैं देता हूँ ना मैं, क्योंकि मैं आज तक फंसा भी नहीं हूँ अभी तक। अभी तो ज़िंदगी कितनी देखी है मैंने। बट देवेंद्र कुमार मिश्रा जी, व्हेन ही वॉज अ कांस्टेबल, तब एक बार उन्होंने विकास दुबे को, व्हेन विकास दुबे वॉज नॉट अ बिग गैंगस्टर, छोटा मोटा गुंडा था, तो उसको किसी बात में पकड़ा था। तो इन्होंने उसे शायद मारा वारा था, जेल में बंद किया था, जो भी किया हो, वो तो अपने सीनियर के कहने पे किया था। मेरे को बस इतनी चीज़ नहीं समझ में आई, जब विकास दुबे के ऊपर 60 से ज़्यादा केसेस थे, आज तक पुलिस ने कभी उसको नहीं पकड़ा। अचानक से ऐसी कौन सी ज़रूरत आ गई कि उसे पकड़ा गया? ये जो ड्रग, जिस केस की हम बात करते हैं विकास दुबे के ऊपर, ड्रग एंड ऑल का जो नारकोटिक्स का केस था, ये तो 1998 में भी और 2006 में भी लगा था। तो ऐसा क्या हो गया कि अचानक से पुलिस को लगा कि नहीं, इसको तो अंदर कर देना चाहिए? जाहिर सी बात है, जो अभी तक रिलेशंस अच्छे रहे होंगे वो रिलेशंस में कुछ कटौती आई होगी। तो बदलाव के इस पड़ाव में पुलिस बढ़ी तो ज़रूर आगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पुलिस आगे नहीं बढ़ी, पुलिस आगे ज़रूर बढ़ी। लेकिन जब सीओ देवेंद्र मिश्रा जी को पता था उनके पुराने रिलेशंस उसके साथ अच्छे नहीं हैं, सो आप जब उसको गिरफ्तार करने गए, सो व्हाई डिड यू ओनली टेक 8 to 9 पुलिसमैन? वाई? बच्चा तो था नहीं विकास दुबे कि आप जाएंगे, हथकड़ी दिखाएंगे, वो कहेगा सर 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 मैं तैयार खड़ा हूँ, ले लीजिए मुझे। बताइए। आप जानते थे ही वॉज अ माफिया, गैंगस्टर। माफिया इज अ बिग वर्ड, गैंगस्टर, ही वॉज अ गैंगस्टर। तब भी, उसके बाद भी आपने सिर्फ 8 लोगों को ले जाने की जहमत की। आप उन्हें लेकर गए, उसके सोर्सेस के थ्रू से पता चला, उसने आपके ऊपर काउंटर फायरिंग शुरू कर दी। काउंटर फायरिंग में हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए। बवाल हो गया। विकास दुबे भाग गए ऑन द स्पॉट। विकास दुबे के चाचा मामा सबको मार दिया, घर तोड़ दिया,
सब कुछ हुआ। विकास दुबे एक हफ्ते तक गायब रहे। विकास दुबे एक हफ्ते तक गायब रहे। उसके बाद विकास दुबे को पुलिस ने, सब जानते हैं पुलिस ने नहीं पकड़ा है, विकास दुबे को एमपी की पुलिस ने, वो बंदा यूपी में इतना बड़ा एम्बुश करके भाग गया, यूपी पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। वो बंदा पहुंचा सीधे एमपी, वो भी उज्जैन, महाकालेश्वर में उसे पकड़ा गया। एमपी पुलिस ने उसे हैंडओवर किया। यूपी पुलिस ने रातों रात उसे बुलवाने का प्लान बनाया कि उसे रातों रात ले चलते हैं, तुरंत रात में ही ले चलो, क्योंकि अब तो रहा नहीं जाता। कानपुर के एसपी साहब ने प्रेशर बनाया, चलो भैया। निकल गए रात में। मीडिया की गाड़ियां पीछे थी, वो गाड़ियां अलग हो गई हैं। उन गाड़ियों को आपने चेकिंग के बहाने रोका, वो गाड़ियां पार हुई। देखिए, सूत्रों के मामले में तो हमको भी सब कुछ पता है सर, आपको भी, सामने वाले को भी सब पता है कि वो सफारी में था, फिर टोल पे जो फोटो आई वो सफारी की थी, जो आगे पलटी वो टीयूवी थी, पूरी दुनिया जानती इसके बारे में। आगे चल के आपने बताया कि चलती गाड़ी पर पलटवा के वो आपकी बंदूक निकाल के दौड़ गया खेत में। आप उस पर चिल्लाए, आपने उसको 2 बार समझाया, फिर उसके बाद आपके एक ऑफिसर ने उसे आगे से दौड़ के घेर के उसके पेट और उसके छाती पे गोली मार दी। इनकाउंटर हो गया। बहुत बढ़िया, तो ज़्यादा फिल्मी नहीं हो गया ये? मुझे भी यही लगा। ये जो स्टोरी थी, ये इन्होंने हैदराबाद में एक रेपिस्ट के साथ यही हुआ था। एक्चुअली हमारे यहाँ मुझे कोई हमदर्दी नहीं है। एक और बात है, मेरे को विकास दुबे से कोई हमदर्दी नहीं है। विकास दुबे ने जो किया उसका सज़ा उनको मिल गया, ठीक है, आई एम हैप्पी। बट क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये हुआ? मतलब मेरे हिसाब से फिर तो जो बाप, एक एग्जाम्पल है, एक पिता है, उसके बच्चे के ऊपर एक फॉल्स केस लगा है और वो चक्कर काट रहा है रोज कोर्ट के। उसे ये उम्मीद है कि ये जो जस्टिस इंस्टीट्यूशन है हमारा, मतलब जस्टिस जो हमारा सिस्टम है, ये उसे न्याय दिलवाएगा, ये उसे हक दिलवाएगा कि उसका बच्चा बाहर आ जाए। क्या इस हरकत के बाद उसको विश्वास रह गया? अरे उसको भी ले जाओगे, कह दोगे कि ये तो भागने की कोशिश कर रहा था बंदूक लेके, मार दी गोली हमने 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 पूरा प्रयास किया। बताइए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की दम है सर, ताकत है ये। इतने बड़े इंस्टीट्यूशन, इतने बड़े संविधान की अगर नहीं चला पाए तो इस देश में फिर क्या चलेगा? ये इंस्टीट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब बेकार है। मैं कहता हूं वो गलत किया, उसको आप न्यायपूर्वक लाते, फांसी चढ़ाते, समझ में आता। ऐसे तो पुलिस को आपने एक तरीके से लाइसेंस दे दिया है, यू कैन किल एनीवन, यू कैन शूट एनीवन। ह्यूमन राइट्स वाले बैठे हुए थे, क्योंकि अगर ह्यूमन राइट्स वाले अब आते तो ह्यूमन राइट्स वालों कह दिया तो जो हमारे पुलिस वाले कर्मी शहीद हुए उनका आप क्या कहेंगे? सर, मेरे को हमदर्दी उससे कोई नहीं है। मेरे को बस इतना कहना है कि जो हमारा संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसकी वजह से इस दुनिया में हमारी कुछ इज्जत है, हम उसे बरकरार रखें। मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि हमारे यहाँ जस्टिस को इतना लाइटली लिया जाता है। चीज़ों को हम लोग बिल्कुल भी इग्नोर कर देते हैं। इस समय सब लोग चीज़ों में परेशान है। बच्चों के रिजल्ट आ गए, 12वीं वाले रिजल्ट में परेशान है, हर आदमी उसमें परेशान है। पर किसी ने गौर किया क्या हमारे जस्टिस सिस्टम के लिए अच्छा है? क्या हमारे जस्टिस, क्या दुनिया में ये न्यूज़ नहीं गई होगी जो हमें पता चल जाता है यूके में आज टेररिस्ट अटैक हो गया, यूके में आज ये हो गया, वो हो गया? क्या उनके पास नहीं जाती होंगी ये सब न्यूज़ें? हमारे यहाँ लोग चाहते हैं पुलिस वाले सिंघम और सिम्बा बन जाएं। घूम रहे हैं, गाड़ी पलटा के इनकाउंटर कर दिया। भाई गजब। सही चीज़ों का नहीं होगा, सही चीज़ों के लिए कभी नहीं होगा। इसको मार दिया क्योंकि इसमें पुलिस वालों का डायरेक्ट वो था, उसने पुलिस कर्मियों को मारा था। पुलिस वाले इसलिए लेसन सिखाना चाहते थे पूरी दुनिया को कि हमारे बंदे को मारोगे भाई तो हम तो कर देंगे। एक चीज़ बताइए, आप में पुलिस है, आप यू आर सर्वेंट्स, पब्लिक सर्वेंट्स हैं आप लोग। उसी चीज़ की सरकार आपको सैलरी दे रही है, आप पब्लिक प्रोटेक्शन कर रहे हैं। क्या विकास दुबे वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द पब्लिक?
मैं भी इसका बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग अपोजर था कि यार इसको तो मारा, अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया, ये तो लायक ही इसके था, बिल्कुल लायक था। लेकिन मैं बता रहा हूं, अगर यहां का एक भी पढ़ा हुआ नागरिक ठंडे दिमाग से बैठ के सोचे तो मेरे हिसाब से हमारे संविधान में भी वो चीज लिस्टेड है कि हर आदमी को अपनी बेगुनाही साबित करने का एक मौका दिया जाता है। क्या आपने उसे वो दिया? आप लोगों ने उसे थाने तक नहीं पहुंचने दिया, आपने उसे कोर्ट तक नहीं पहुंचने दिया ताकि आपके पॉलिटिशियंस का नाम ना है। सब पता है सर, ये इंडिया है, बच्चे नहीं पढ़ते हैं यहां, हमें सब कुछ पता है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इससे कुछ नहीं होगा सर। मैं ये बात यूपी गवर्नमेंट के लिए भी कहना चाहता हूं, सर आपकी गवर्नमेंट से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं मोदी का भक्त हूं। लोग कहते हैं भक्त हैं, भक्त हैं, हाँ भाई हम लगा घूमते हैं, हाँ हम बीजेपी के भक्त नहीं हैं, हम मोदी के भक्त हैं। लेकिन ये जो बीजेपी सरकार ने इस बार, यूपी की बीजेपी सरकार ने, हमारे योगी जी ने जो किया है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। सर आप सीएम हैं, आप यूपी के सीएम हैं। आप अगर चाहते, तो ये बात सब लोग जानते हैं, अगर आप चाहते सर तो वो जिंदा यहां पहुंचता। क्योंकि अगर एक सीएम कह देता कि मुझे वो जिंदा चाहिए, तो मतलब जिंदा चाहिए। इतने दिन अजमल कसाब जिंदा रहा, कैसे जिंदा रहा आप बताइए? उसको रखा गया, उससे इंफॉर्मेशन निकाली गई होती। लेकिन आप लोगों ने इंफॉर्मेशन नहीं, आपने अपने पॉलिटिशियंस, अपनी पुलिस को बचाने की कोशिश की। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से सर आजकल हमारे जो स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं, समझ जाते हैं तो यूपी साले बिहार से आए हैं, वही ना जहाँ पे वो मार दिए थे, कोई जस्टिस मानता ही नहीं उधर। आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हमें इन सब मैटर्स पे सोचना चाहिए, बिकॉज विकास दुबे का केस कल को हमारे साथ भी हो सकता है और फिर निकाले मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। बाकी हमारी यूथ है, हमारा यूथ एम्पावरमेंट का टाइम आ चुका है गाइस। नहीं करती है सरकार तो वोट देने का समय आ चुका है। आपको सही जगह वोट करें, सोच के वोट करें, हर चीज को एनालाइज करें। मैं यहां किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं बस एक बात कह रहा हूं कि ये जो इनजस्टिस है, इट इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर, एवरीवेयर, आई रिपीट, एवरीवेयर। हमारे यहाँ के राम जेठमलानी इतने बड़े बड़े लॉयर्स किस बात का वो लेते हैं? वो ऐसी केसेस में डिफेंड करते, कम से कम एक चांस तो देते। मैं मानता हूं हाँ वो पूरी तरीके से, बट हु गिव यू द राइट टू किल हिम? हु गिव यू द राइट? आपका काम है उसे कोर्ट में पेश करना, सजा सुनाना नहीं। आज के लिए इतना ही। फिर से वही बात, मैं किसी भी तरीके से अपने कास्ट या उसकी वजह से उसका सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, नहीं, कोई सपोर्ट नहीं है। उसके बीवी बच्चों को आपने नाले में खड़ा कर दिया, कहां है ह्यूमन राइट्स वाले? कोई नहीं आता है। ये ह्यूमन राइट्स वाले भी अपना फायदा देखते हैं, कोई नहीं आता है। और हमारे सीएम साहब ने उसके लिए एक बार भी कोई वो नहीं दिया। बहुत बढ़िया किया आपने, उसको खड़ा कर दिया। सर उसके माँ बेटी और मतलब उसकी बीवी और बच्चे की क्या गलती थी? वो मार के भागा, उसके माँ बाप ने उसे वो कर दिया, डिसोन कर दिया, आपने उसके बाद भी उनको खड़ा कर दिया। क्यों? पावर दिखा रहे हो आप पुलिस का? आप हैं कौन सर? आप हमारे लिए हैं, हम आपके लिए नहीं। समझो भाई, आज का यूथ हो आप, ये मैसेज आप लोगों के लिए है, क्योंकि कल आप भी इन्हीं गद्दियों पे, इन्हीं जगहों पे बैठे होगे। हर आदमी में पावर नहीं होती। शायद मैं आज यहां हूं, अगर मैं कभी पावर की पोजीशन पे पहुंचा तो शायद कुछ बदलाव लाने का भी सोचें। तो मेरे हिसाब से जितने लोग हैं यहां, मेरी बात को अगर 5% भी ले रहे हो ना, द बेस्ट, यू विल बी द बेस्ट एवर, एंड यू कैन फ्रेम इंडिया इन द वे यू वांट। बदलाव लाओ, बदलाव, गलत दिशा में नहीं। सिम्बा बन रहे हैं, सिंघम बन रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। पिक्चरें नहीं है ये। हमारी जनता चाहती है पुलिस वाले सिंघम बन जाएं, सिम्बा बन जाएं। व्हाट इज दिस मैन? पुलिस की तरह काम करे, दैट इज द बेस्ट थिंग, बेस्ट थिंग। एक और जरूरी बात जो मेरे जहन में आती है और मैं कहना भी चाहूंगा कि कभी आपने सुना है जब लड़ाई होती, कोई विवाद होता है, तो दो लोग आपस में क्या बोले पाए जाते हैं, मतलब क्या बोलते पाए जाते हैं? वो कहते हैं कि आई विल सी यू इन कोर्ट, कोर्ट में मिलेंगे, अब कोर्ट में मिलेंगे, अब कोर्ट में मिलेंगे। क्योंकि आज भी हिंदुस्तान का हर नागरिक भरोसा रखता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो ताकत है, उनके जस्टिस सिस्टम में वो ताकत है जो गलत के साथ गलत और सही के साथ सही करने की दम रखता है, ताकत रखता है। हमारे यहाँ लाखों कैदी छूट जाते हैं, कई लोगों के साथ फॉल्स एनकाउंटर हो जाता है, पुलिस वाले रिहा हो जाते हैं, प्रमोशन हो जाता है।
लेकिन हम लोग बहुत बने सब कुछ देखते हैं, खुली आंखों से बंद आंखों से सब देखते हैं, कुछ नहीं कर पाते। इसी फिगर को चेंज करना है मित्रों, इसी फिगर को सोचिए, बिल्कुल सोचिए। आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं, एग्रेसिव भी हो गया थोड़ा सा। वो जस्टिस इज़ नॉट अ मैटर ऑफ जोक, आई फील सो। बाकी जिसको गलत लगे आप मेरे को बिल्कुल रिप्लाई कर सकते हो, जैसा भी चाहो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।